मैं ते होंडा ही लैसा। टीवी पर चलने वाले इश्तिहारात में ये जुमला तो आपने अक्सर सुना होगा, या आपके पास भी होंडा की मोटरसाइकिल या कार जरूर होगी। लेकिन क्या आपको मालूम है कि अरबों डॉलर की इस ऑटोमोबाइल कंपनी की बुनियाद किसने रखी थी? ये कहानी है एक लोहार साइकिल मैकेनिक के बेटे की, जिसे तालीम की बजाय मशीनों में ज्यादा दिलचस्पी थी और जो अपने वालिद की दुकान पर साइकिल ठीक करने में हाथ बटाया करता था। एक बार यूं हुआ कि स्कूल इंतजामिया ने हुक्म दिया कि तमाम बच्चे अपने रिजल्ट कार्ड पर खानदानी मोहर लगवा कर लाए, ताकि पता चल सके कि वालिदैन ने रिजल्ट देखा भी है या नहीं। इस जुगाड़ू बच्चे ने साइकिल के रबड़ के पैडल को तराश कर मोहर बना ली और स्कूल वालों को रिजल्ट दिखा दिया। बाद अज़ां यही खिदमात दीगर बच्चों को भी फराहम की, लेकिन पकड़ा गया। उसे तालीम में दिलचस्पी तो थी नहीं, किताबों की बजाय मशीनें और कारें अच्छी लगती थीं। बचपन में गांव में आने वाली पहली कार के पेट्रोल की खुशबू दिमाग में रच बस गई थी और वो भी एक दिन वैसी ही कार बनाना चाहता था। 1922 में इस 15 साल लड़के ने अपना स्कूल, वालिद की साइकिलों की दुकान और गांव छोड़ा और टोक्यो चला गया, जहां इसे एक मोटर गैराज में काम मिल गया। उसका नाम था सोइचिरो होंडा, जिसने आगे चलकर होंडा मोटर कंपनी कायम की। 6 साल टोक्यो के गैराज में बतौर कार मैकेनिक काम करने के बाद 1928 में 22 साला सोइचिरो होंडा ने अपना ऑटो रिपेयरिंग का छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर दिया और 1937 तक टोकाई सिकाई के नाम से एक कंपनी कायम कर ली, जो टोयोटा मोटर्स और एक जापानी एयरक्राफ्ट कंपनी के लिए पिस्टन रिंग्स बनाती थी। ताहम 1944 में जब दूसरी जंग अजीम अरूज पर थी, सोइचिरो होंडा की कंपनी का एक प्लांट अमेरिकी तैयारों की बमबारी से तबाह हो गया। दूसरा प्लांट 1945 में ज़लज़ले की नजर हो गया और कंपनी की बाकियात टोयोटा को 4.5 लाख येन में बेच दी गई। 1946 में सोइचिरो होंडा को जापानी इंपीरियल आर्मी का छोड़ा हुआ एक जनरेटर मिला, जिसने इसे मोटरसाइकिल इंजन डिजाइन करने के लिए एक अछूता आइडिया दे दिया। अक्टूबर 1946 में 40 साला सोइचिरो ने अपने नाम पर होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कायम किया और 24 सितंबर 1948 को अपने आबाई शहर हमामात्सु में होंडा मोटर्स कॉरपोरेशन की बुनियाद रखी। यहाँ पर ही पहली बार होंडा टाइप ए मोटरसाइकिल बनाई गई। 1949 में होंडा ने 2 स्ट्रोक 98 सीसी टाइप डी मोटरसाइकिल मुतारिफ करवाई और इस सीरीज का नाम ड्रीम रखा, जो आज तक चल रही है। यूं मिस्टर होंडा का ख्वाब हकीकत में बदलना शुरू हो गया। उन्होंने अपनी कंपनी का ब्रांड स्लोगन भी यही रखा, द पावर ऑफ ड्रीम्स। सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स ऑफ जापान की जानिब से होंडा के इब्तदाई दिनों के मॉडल्स को ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी के शाहकारों में से एक करार दिया गया। 1949 में मिस्टर होंडा के दोस्त ताक्यू फ्यूजीसावा ने भी कंपनी में शमूलियत इख्तियार कर ली। मिस्टर होंडा ने अपने दोस्त को कंपनी के मालियाती अमूर सौंपे और खुद इंजन डिजाइन करने की जिम्मेदारी संभाली। दोनों दोस्तों ने कारोबार को तोसी देने के लिए दिन रात एक कर दिया। इस मेहनत का नतीजा ये निकला कि 1959 में होंडा मोटरसाइकिल्स ने जापान से बाहर कदम रखा और अपनी पहली डीलरशिप का आगाज अमेरिका से कर दिया। आइंदा चंद सालों में होंडा ने मोटरसाइकिल मार्केट में हार्ले डेविडसन और ट्रांफ को पीछे छोड़ दिया। 1955 में नौजवानी के शौक की बिना पर मिस्टर होंडा ने टीटी रेस हेडक्वार्टर्स की बुनियाद रखी और अपने इंजीनियर्स के साथ मिलकर पहला रेस इंजन बनाया। 1960 में उन्होंने होंडा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी कायम की, जिसने दुनिया भर से बासलाहियत इंजीनियर्स को जापान बुलाकर कारों की तैयारी पर काम शुरू कर दिया। 21 अक्टूबर 1966 को होंडा मोटर्स कंपनी ने पहली कार N360 मुतारिफ करवाई, जिसके बाद 1969 में अमेरिका में N600 सेडान मुतारिफ कराई गई। आज ये कंपनी दुनिया भर में सालाना लाखों मोटरसाइकिल, कारें और इंजन फरोख्त करती है। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक एक साइकिल मैकेनिक के बेटे की कायम करदा ये कंपनी आज 193 अरब डॉलर के मजमूई असासों, 130 अरब डॉलर की सालाना सेल्स, 8.5 अरब डॉलर के सालाना मुनाफा और तकरीबन 45 अरब डॉलर की मार्केट वैल्यू के साथ दुनिया की 2000 बड़ी कंपनियों में 103 नंबर पर है। 70 और 80 की दिहाई में जब आलमी सतह पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अपने अरूज की जानिब गामजन थी, तो मिस्टर होंडा की बेमिसाल तख्लीकी सलाहियतों की मरहून मिन्नत होंडा गाड़ियां और मोटरसाइकिलें जापान समेत पूरी दुनिया में हाथों हाथ बिक रही थीं और ये सिलसिला आज तक जारी है। 1973 में अपनी रिटायरमेंट तक मिस्टर होंडा कंपनी के सदर की हैसियत से काम करते रहे। रिटायरमेंट के बाद उनका ज्यादातर वक्त होंडा फाउंडेशन के लिए वक्फ रहा। ताहम 1983 में उन्हें सुप्रीम एडवाइजर चुन लिया गया और दूसरी कंपनियों के साथ होंडा की मुसाबकती दौड़ में आगे रहने के लिए मुशावरत ली जाती रही। मिस्टर होंडा नौजवानी से ही रेसिंग कारों के शौकीन थे। दोनों मियाँ बीवी के पास निजी पायलट के लाइसेंस भी थे और वो 77 साल की उम्र में भी स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग और कार रेसिंग करते थे।
1936 में जवां साल मिस्टर होंडा ने अपने भाई के साथ जिंदगी की पहली कार रेस में हिस्सा लिया था, जिसमें हादसा पेश आने से वो शदीद जख्मी हो गए थे। और 5 अगस्त 1991 को जब जिगर फेल होने से 84 साला मिस्टर होंडा का इंतकाल हुआ तो मशहूर जमाना हंगेरियन कार रेस के इनेकाद में महज चंद दिन बाकी रह गए थे। उन्होंने अपने दोस्त ताकियो फ्यूजिसावा के साथ एक अहद किया था कि वो अपने बेटों को कभी भी होंडा कंपनी में शामिल होने पर मजबूर नहीं करेंगे। ताहम वालिद के रेसिंग कारों के शौक को देखकर उनके बेटे हिरोतोशी होंडा ने 1973 में मुगेन मोटर स्पोर्ट्स के नाम से बाकायदा एक कंपनी कायम कर दी। 1980 में पीपल मैगजीन ने मिस्टर होंडा को साल के दिलचस्प तरीन आदमियों की फहरिस्त में जगह दी और इन्हें जापान का हेनरी फोर्ड करार दिया। 1982 में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स ने उनकी सलाहियतों और खिदमात के एतराफ में सुइचेरो होंडा मेडल का आगाज किया, जो हर साल पब्लिक और पर्सनल ट्रांसपोर्ट के शोबे में बेहतरीन खिदमात सरंजाम देने वालों को दिया जाता है। 1989 में अमरीकी शहर डेट्रॉइट में बैनुल अक़वामी ऑटोमोटिव हॉल ऑफ फेम में मिस्टर होंडा का नाम भी शामिल किया गया।